तो जब हम स्कूल में होते थे ना तो क्रिसमस की छुट्टियों के बारे में 2 चीज़ें याद हैं। एक तो अच्छी खासे मौज करने का मौका मिलता था, दूसरा होमवर्क बहुत मिलता था। कुछ ऐसा ही हाल ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी है। भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बहुत सारा होमवर्क दिया और अब उनके प्रदर्शन से ये लगता है कि वो होमवर्क बहुत अच्छी तरह से किया है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने यही नतीजा है कि 166 पर 2 हैं वो पहले दिन के खेल के अंत में। हम बात कर रहे हैं सिडनी टेस्ट की। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे। तो चलिए मेरे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा, लाबुशेन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, स्टीव स्मिथ क्रीज पर मौजूद हैं, पुकॉव्स्की उससे पहले आए थे, 62 रन बना चुके हैं, तो मजबूत स्थिति में है इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम। क्योंकि मैंने पुकॉव्स्की की बात करी यहां पर आकाश, तो सबसे पहला पॉइंट तो आ जाता है वो 2 ड्रॉप कैचेस ऋषभ पंत के। अब हमें ये तो पता है कि उनकी बैटिंग प्लस है, लेकिन फील्डिंग माइनस आप क्या लेंगे, प्लस बैटिंग या फील्डिंग माइनस? ये वैसे एक तो होमवर्क की बात नहीं करनी चाहिए जब भी आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की या क्रिकेटर्स की बात करें कि होमवर्क गेट करके एक अच्छा खासा एक किस्सा बना था। तो बिल्कुल। अब यहाँ पे आपने बात की। अब चूंकि अब आप उस राह पे चल पड़े हैं तो मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत को भी थोड़ा सा होमवर्क और करना पड़ेगा या कहीं थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा अपनी विकेट कीपिंग पर। उतने वो खराब विकेट कीपर है नहीं। लेकिन हमारी अब ये जो माहौल हमारा ये पूरा सोशल मीडिया को लेकर या फिर जो क्रिकेटिंग जगत में जो भारत में माहौल ये है कि ऋषभ पंत की कीपिंग बहुत खराब है और रिद्धिमान साहा तो बैटिंग कर ही नहीं सकते। और ये दोनों चीजें गलत है कि रिद्धिमान साहा बैटिंग कर सकते हैं और ऋषभ पंत भी जो है वो उतने खराब विकेट कीपर नहीं है। पर बात आपकी बिल्कुल 16 आने सच है कि वो कैच पकड़े जाने चाहिए थे। फर्स्ट कैच तो एकदम रेगुलेशन कैच था। हम उसको ये भी नहीं कहेंगे ये टेस्ट स्तर पे ये कैचेस पकड़े जाने चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट है पकड़ो। ये तो रणजी ट्रॉफी अंडर 19 क्रिकेट में भी पकड़ा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप वो हॉटस्पॉट पे देखा आपने तो उस पर निशान नहीं आया। यानी कि इतना एकदम हल्का सा महीन सा किनारा था। तो महीन से किनारे का अर्थ ये होता है कि डिविएशन ज्यादा नहीं हुआ, पड़ने को जो लगने के बाद गेंद ने दिशा नहीं बदली तो फिर तो दस्तानों के बिल्कुल बीच में गई होगी गेंद। तो वहां पर तो रेगुलेशन कलेक्शन आपको पकड़ना पड़ेगा। उतनी आप उम्मीद किसी भी स्तर पे कीपर से करते हैं तो ऋषभ पंत का ये बड़ा मिस है। दूसरा वाला जो कैच था वो कठिन कैच था। पर ऋषभ पंत द कीपर के साथ हमारी सहानुभूति जो अमूमन जो जनता की जो सहानुभूति वो इतनी कम है कि हम कहते हैं अरे ये कैच भी बिल्कुल आसान सा था, ऋषभ पंत है ना इसलिए छोड़ दिया। ये भूल जाते हैं कि रिद्धिमान साहा ने भी एक बार पीछे भाग के वो एडिलेड में कैच पकड़ने का प्रयास किया था। कैच तो उनसे भी छूटते हैं, कैच सबसे छूटते हैं। पर जो रेगुलेशन कैचेस हैं वो नहीं छूटने चाहिए क्योंकि अगर वो छूटते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। चलिए एक चीज़ तो कैच ड्रॉप करना महँगा पड़ा। दूसरा बॉलिंग चेंजेस के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो समझ आता है कि आप अपने टॉप गेंदबाजों को ज़्यादा बॉलिंग देना चाहते हैं, लेकिन जब पार्टनरशिप 100 रनों के करीब पहुँच रही है, अगर तब आप चेंजेस नहीं करेंगे, जडेजा और सैनी को नहीं लाएँगे, तब कब करेंगे? इसके ना एक्चुअली दो पहलू हैं निखिल। हुँ, क्योंकि जब 100 रन की मान लीजिए साझेदारी हो गई और हुँ, तब आप किसी को बदलाव करते हैं तो फिर तो जो आप डेब्यूटांट है आप उसको उस समय तो फिर आपने थ्रोन हिम इनटू द डीप एंड नो कि जो सबसे मुश्किल काम है आपने दे दिया कि 100 की साझेदारी तो हो गई, मेरे मेन बॉलर्स तो कुछ कर नहीं पाए, ये लो भाई तुम बच्चे हो बॉल पकड़ लो। तो हुँ, मेरे विचार में कप्तानी थोड़ा कठिन काम। हुँ, हर सिक्के के एक्चुअली वो दो पहलू रहने वाले हैं। अगर आपको वो वाला रहाणे पसंद था जिसने उस तरीके से काम किया था तो आज के हुँ। रहाणे को भी आपको थोड़ा सा और वो मतलब पेशेंस रखनी पड़ेगी, धीरज रखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने हिसाब से कुछ करने का प्रयास किया है। आज जो है वो तीर ठिकाने पे नहीं लगा है और इस वजह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि सैनी ने कम गेंदबाजी की और कम गेंदबाजी की रविंद्र जाडेजा ने। तो इस वक़्त जो स्थिति है ऐसा लग रहा है लाबुशेन और स्मिथ कहीं गेम को लेकर ना उड़ जाएँ। इससे पहले कि उनकी हम बैटिंग के बारे में बात करें जो अच्छी भी रही आकाश, पिच के बारे में थोड़ी बात कर लें। जो अभी तक हमने 2 टेस्ट मैचों में देखा था उसके मुकाबले तो काफ़ी फ्लैट है, कुछ मदद नहीं मिल रही, खास तौर पर आर अश्विन जो इतना अच्छा बाउंस ले रहे थे, कुछ मदद नहीं थी उस लिहाज से। देखिए ये पिच ना जो खबर आई है वो यही है कि सिडनी में रोड्स भी बहुत अच्छी हैं। लास्ट ईयर में था और वो रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलता है वही कंपनी जो है वो यहाँ पे पिच बनाती है। हाँ, इतनी सपाट ये पिच है निखिल की इसके ऊपर इससे पहले टॉस इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। क्योंकि यहाँ टॉस जीत के बैटिंग करना मतलब 60% आपके खेमे में खेल ऑलरेडी जा चुका है। आने वाले 2-3 दिन ऐसी रहने वाली है, इसमें गति नहीं है। जो एक अंतर है ना बड़ा अंतर, वो ये है कि अगर आप मेलबर्न की पिच देखें, आप एडिलेड की पिच देखें, तो वो जो पिच से जो गेंद निकल कर आती है, वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड्स की हम बात करें, वो मिली सेकंड्स की हम बात कर रहे हैं। उतना सा एक्स्ट्रा टाइम जब मिलता है तो फिर वो स्टीव स्मिथ की फॉर्म वापस आ जाती है
और अगर टाइम कम मिले तो वो बाहरी किनारा लगता है और स्लिप में कैच चली जाती है। तो क्योंकि हम पिच के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए आकाश, इस बारे में मैं बात करता हूं। एक चीज हमने देखा कि भारतीय गेंदबाज, उसकी हमने तारीफ भी करी थी पहले 2 टेस्ट मैच में, कि बड़ी स्टंप टू स्टंप लाइन कर रहे थे, उसका फायदा भी मिल रहा था, लेकिन वो पिचें अनुकूल थी गेंदबाजों के लिए। अब जब ऐसी पिच नहीं है तो क्या प्लान बी या प्लान सी करना पड़ेगा जब आप स्टंप टू स्टंप ना करें, और अगर अग्रेसिव इंटेंट के साथ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आए हैं तो चेस करने दें थोड़ा बाहर? क्या ये ऑप्शन हो सकता है गोइंग इनटू डे 2? बदलना पड़ेगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैं ज़हीर खान को भी आज सुन रहा था, क्योंकि हम सबका मतलब जब आप देखते हैं किसी बल्लेबाज को बहुत चलते हुए, तो लगता है इसके पैड पे बॉल मार दो यार, क्योंकि ये लेग साइड का ट्रैप बना और इसके पैड पे बॉल मारो, लेग बिफोर के चांसेस बहुत ब्राइट है। पर आपको वो थोड़ा-सा तोल-मोल के काम करना पड़ता है कि कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। अगर पिच बहुत सपाट है और पैड पे गेंद नहीं लग रही, तो वहाँ आपको एहसास हो जाता है कि रिवर्स स्विंग अभी शुरू नहीं हुई है, बॉल पैड पे जाके नहीं लग रही है, पिच से बहुत धीमी गेंद आ रही है, तो फिर शायद ये जो लेग साइड ट्रैप है, इसको आप ओवरडू ना करें। आप दूसरे प्लान की तरफ जाएँ, जिसके अंदर आप छठी, 7वीं स्टंप पे गेंद डालें, 6 से 7 फील्डर्स को ऑफ साइड पर लगाएँ और बीच-बीच में एक आधा बाउंसर ज़रूर लगाते चलें। क्योंकि चाहे वो सपाट पिच क्यों ना हो, वो दिल्ली की तो पिच नहीं है, देखिए है तो सिडनी की। तो सिडनी की पिच में थोड़ा-सा उछाल ज़्यादा रहता है और फिर वो जो और ग्राउंड बहुत बड़ा रहता है, तो वहाँ पर आप ज़रूर वो टेस्ट करते रहिए, क्योंकि हमने मानस लाबुशेन को भी बाउंसर के खिलाफ आउट होते देखा है, हमने स्टीव स्मिथ को भी आउट होते देखा है। तो इन दोनों को सेम स्ट्रैटेजी, छठी, 7वीं, 8वीं स्टंप फास्ट बॉलर और बीच में हर ओवर में 1-2 बाउंसर आप लगा के चलिए, एक फाइन लेग पीछे, एक स्क्वायर लेग पीछे। बहरहाल दूसरे दिन का खेल आधे घंटे पहले शुरू होगा, क्योंकि सिर्फ 55 ओवर हो पाए, बारिश हुई थी, तो जल्दी उठ जाइएगा, हम तो उठ जाएंगे, क्योंकि मैच के अंत में सारा विश्लेषण आपके लिए लेकर आएंगे। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।